नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आपकी किताब में संकलनात्मक मूल्यांकन फर्स्ट दिया गया है, जो कि पेज नंबर 60 पर है। बच्चों, यह एक प्रश्न पत्र है। आपने अब तक जो भी पाठ पढ़े हैं अपने सिलेबस के अनुसार, उन्हीं पाठों में से यह प्रश्न पत्र दिया गया है। तो आइए इस प्रश्न पत्र को हल करें। पहला प्रश्न है, शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी दी हुई है और उसके साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस हिंदी शब्द की सही संस्कृत क्या होगी? इन 4 ऑप्शन में से एक शब्द सही है, उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें। पहला शब्द है तभी। तभी के लिए सही संस्कृत क्या होगी? आइए ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है एव, दूसरा है कदा, तीसरा तदैव और चौथा है कुत्र। तो तभी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तदैव। तदैव शब्द के सामने सही का निशान लगाया। दूसरा शब्द है दिन रात। दिन रात को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसके लिए सही संस्कृत शब्द कौन सा है? आइए देखें। पहला ऑप्शन है दिवसः, दूसरा है दिवा, तीसरा शब्द है अहर्निशम, चौथा है रात्रि। तो दिन रात को बच्चों संस्कृत में कहते हैं अहर्निशम। तीसरा शब्द सही है, इसके आगे हमने सही का निशान लगाया। तीसरा शब्द है नौकर। नौकर को क्या कहते हैं संस्कृत में? आइए देखें सही शब्द कौन सा है। पहला है सेविका, दूसरा है सेवका, तीसरा है सेवा और चौथा है स्वामी। नौकर की सही संस्कृत है सेवका, दूसरा शब्द सही है। आइए चौथा शब्द देखें, वस्त्र। वस्त्र को संस्कृत में क्या कहते हैं? आइए देखें। ऑप्शन है पहला वसाना, दूसरा है वसनम, तीसरा है वसु, तीसरा शब्द है वसु, चौथा है वासव। तो बच्चों, वस्त्र को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसके लिए सही शब्द है वसनम, दूसरा शब्द सही है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखें। कोष्टकात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पद यानी शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। पहला रिक्त स्थान बच्चों, अहमपि धनुर्विद्याम डैश इच्छामि। इसमें क्या आएगा? आइए ऑप्शन में देखें शब्द क्या आएगा रिक्त स्थान में। कोष्टक में 2 शब्द दिए हैं, पहला गृहीय, दूसरा है गृहीतुम। तो सही शब्द कौन सा? गृहीतुम। यहाँ हमने लिखा गृहीतुम। अहमपि धनुर्विद्याम गृहीतुम इच्छामि। दूसरा रिक्त स्थान है सह बाण संचालने डैश अभवत। 2 शब्द दिए हैं, अति औसतः, अति निपुणः। तो यहाँ पर क्या आएगा? अति निपुणः अभवत। सह बाण संचालने अति निपुणः अभवत। तीसरा रिक्त स्थान है पांडवाः गुरोः डैश अगच्छन्। कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा? युद्ध क्षेत्रम या आश्रमम? तो आएगा यहाँ पर आश्रमम। पांडवाः गुरोः आश्रमम अगच्छन्। तीसरा प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितानां पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पर बच्चों पदानि यानी पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, विभक्ति है, वचन है। तो यहाँ पर पदानि के नीचे बच्चों शब्द दिए हैं। इन शब्दों में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है हमें बताना है। तो पहला शब्द है वृक्षस्य। वृक्षस्य में विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति और एक वचन। भयेन, भयेन में तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। खगाह प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। तेषाम षष्ठी विभक्ति, बहुवचन है। तो बच्चों इस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रदूषणस्य समस्या कुत्र वर्धते। प्रदूषण की समस्या कहाँ बढ़ रही है? उत्तर है प्रदूषणस्य समस्या नगरेषु महानगरेषु च वर्धते। प्रदूषण की समस्या नगरों में और महानगरों में बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न है, शुद्धम वायुम विना
शुद्धम वायु विना का हानि भवति। शुद्ध वायु के बिना क्या हानि होती है? उत्तर है शुद्धम वायु विना प्राणिनः अस्वस्थाः रुग्णाश्च भवन्ति। शुद्ध वायु के बिना प्राणी अस्वस्थ और रोगी होते हैं। तीसरा प्रश्न है ध्वनि प्रदूषणेन का हानि भवति। ध्वनि प्रदूषण से कौन सी हानि होती है? हानि यानी नुकसान होता है। उत्तर है ध्वनि प्रदूषणेन कर्णयोः अन्तः भागं प्रदूषितं भवति अतः कर्णरोगाः जायन्ते। ध्वनि प्रदूषण से कानों के अंतभाग अंदर का भाग प्रदूषित होता है, अतः यानी इसलिए कर्णरोगा कानों के रोग जायन्ते होते हैं। अगला प्रश्न है कंसः कीदृशः नृपः आसीत्। कंस कैसा राजा था? उत्तर है कंसः अतीव क्रूरः प्रजापीडकः नृपः च आसीत्। कंस बहुत ही क्रूर और प्रजा को सताने वाला राजा था। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण कम हतवान। श्री कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर श्री कृष्ण पूतना नामनी राक्षसी हतवान। श्री कृष्ण ने पूतना नाम की राक्षसी को मारा। बच्चों पांचवा प्रश्न आइए देखें। उचितम विपरीतार्थकम पदम लिखत। उचित विपरीतार्थक पद लिखिए। विपरीतार्थक पद ही बच्चों विलोम शब्द होते हैं। तो आइए देखें। पहला शब्द है आकाश। आकाश का उल्टा क्या होगा? पाताल। तो आकाश का उल्टा हुआ पातालः। आकाश का विलोम शब्द पातालः। दूसरा है पूरिताः। पूरिता का विलोम शब्द अपूरिताः। कृष्णः। कृष्णः का विलोम शब्द है श्वेतः। अति। अति का विलोम शब्द है अभावः। उत्तमा। उत्तमा का विलोम शब्द है अधमः। छठा प्रश्न है बच्चों शुद्धम संधि विच्छेदम पदम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। शुद्ध संधि विच्छेद पद पर सही का निशान लगाइए। पहला शब्द है कूपाश्च। ऑप्शन दिए हैं चार बच्चों। पहला ऑप्शन है कूपाह धनचा, दूसरा है कूपाह धनुश्च, तीसरा कूपाह धनचा और चौथा है कूपाह धन चा। तो सही उत्तर है कूपाह धनचा बराबर कूपाश्चा। कूपाश्चा का सही संधि विच्छेद है का। कूपाह धनचा। दूसरा शब्द है संधि का नैव। नैव के लिए ऑप्शन है पहला नय धन एव, दूसरा है ना धन एव, तीसरा है ना धन ऐव और चौथा है ना धन एव। तो नैव का सही संधि विच्छेद है घा। ना धन एव सही संधि विच्छेद है बच्चों या नैव शब्द का। अगला शब्द है बच्चों जलाभावः। जलाभावः का सही संधि विच्छेद आइए देखें। जल धन अभवः, दूसरा है जल धन अभावः, तीसरा जलभ धन आवः, चौथा है जलाधन भावः। तो जलाभावः का सही संधि विच्छेद है बच्चों खा जल धन अभावः। तो बच्चों मैंने आपको संकलनात्मक मूल्यांकनम फर्स्ट का प्रश्न समझाया और उसके उत्तर साथ साथ बताए। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इस कार्य को अपनी किताब में अच्छे से कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।